अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ख़ुद मैं वैसे बहुत सुस्ती करती हूँ व्लॉग करने में, हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद कोशिश करती हूँ हर बार के करूँ, लेकिन फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती। तो आज बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसों के हवाले से। हिकमत अमली सामने आएगी। तहरीक-ए-इंसाफ एक दफ़ा जो है दोबारा फिर जा रहा है ना। पॉलिसी जो है हम देख रहे थे कि 1-1.5 साल से क़यादत से जो है लोगों को शिकवा था कि हमारी क़यादत जो है एहतजाज नहीं कर रही है, एहतजाज करने चाहिए, गली गली में निकलना चाहिए मैंडेट की वापसी के लिए, और बहुत सारे मसाइल जो तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती हो रही है उस पर बात करनी चाहिए। तो तहरीक इंसाफ की क़यादत कहीं ना कहीं जलसों को लेकर जो है थोड़ा सा संजीदा नहीं थी, नहीं कर पा रही थी जलसे, और कहते थे कि हमें इजाज़त नहीं मिलती, हमें NOC नहीं दिया जाता। हम बहुत दफ़ा जलसे का जो है प्लान बना, NOC वक्त पर मनसूख कर दिया। और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बहुत सारे जलसों का एहतराम करते हुए, अदालतों का एहतराम करते हुए जो खुद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया और जलसे मुलतवी किए। अब जो है बानी PTI का हुक्म है कि जलसे जो है हर सूरत में होंगे, चाहे इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। NOC की हमें परवाह नहीं है। कानून और आइन सिर्फ हमारे लिए नहीं रह गया, जमहूरियत है और हमारा ये आर्टिकल हमें इजाज़त देता है कि आप जो है कोई भी सियासी जमात, ना सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि कोई भी एहतजाज कर सकते हैं। तो अब जो है NOC की इजाज़त के बगैर जो है अगर जलसा करना पड़े तो करें। हमने देखा कि इस्लामाबाद में पहला जलसा जो है सिंजानी में मवेशी मंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, और वो जलसा हम नाकाम जलसा नहीं कह सकते। इमरान खान की क़यादत के बगैर, इमरान खान की सिर्फ अडियाला जेल पर एक कॉल थी और जो है बाकी लीडरशिप ने उसको लीड किया। उसके बावजूद जो है बहुत तादाद में लोग निकले, यहाँ तक के रास्ते बंद थे, कंटेनर लगा दिए गए थे, मोबाइल सिग्नल्स बंद थे। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल थी, लेकिन लोगों ने ये कहा कि कैदी नंबर 804 का पैगाम है, हमने सिंजानी पहुँचना है। और हमने देखा कि वहाँ पर लोग पहुँचे। गो के तहरीक इंसाफ की क़यादत को उसके अगले दिन ही गिरफ्तार भी कर लिया गया पार्लियामेंट से कि तहरीक इंसाफ ने जलसा वक्त पर ख़त्म नहीं किया था। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने जलसा किया लाहौर में। लाहौर में जो हुकूमत ने बड़े बड़े जो है दावे, और वो कहा था कि अटक पुल क्रॉस नहीं कर सकेंगे अली मीन गंडापुर साहब और बहुत सारे लोग, हम जो है ये जलसा नहीं होने देंगे। मरियम नवाज साहिबा वहाँ पर गंडासा लेकर खड़ी हुई थी कि जैसे पंजाब सिर्फ उन्हीं की मलकियत है, ये कोई तहरीक इंसाफ की मलकियत है ना ही मरियम नवाज की। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आवाम है, जहाँ मर्जी जा सकती है। बहरहाल वो एक सियासी, उन्होंने एक स्टंट खेलने की कोशिश की कि पंजाब नहीं आने दूंगी। तो पंजाब नहीं जाऊँगी, एक फिल्म भी है। तो मरियम नवाज साहिबा ने तहरीक इंसाफ को कहा पंजाब नहीं आने दूंगी। तो बहरहाल तहरीक इंसाफ की क़यादत पंजाब गई और जलसा किया, और ऐन वक्त पर पहली दफ़ा तारीख में हुआ कि जलसा ऐन वक्त पर, टाइम पर, स्टेज पर तहरीक इंसाफ की क़यादत ने खुद उसको ख़त्म करने का ऐलान किया कि वक्त ख़त्म हुआ। और जो है कानून के दायरे में रहते हुए, कानून का एहतराम करते हुए जो है वहाँ से जलसा 6:30 बजे ख़त्म किया। अली मीन गंडापुर साहब का जो है खिताब भी वहाँ पर नहीं हो सका, मुख्तसरन खिताब किया। और यूँ करके जो है तहरीक इंसाफ ने लाहौर में भी अपना कहीं ना कहीं सियासी पावर शो किया। उसके बाद लाहौर के बाद बारी आती है रावलपिंडी की। 28 सितंबर हफ्ते की जो है शाम को कॉल है कैदी नंबर 804 की कि आपने रावलपिंडी पहुंचना है, एहतजाज करना है। पहले मियाँ वाली का था, लेकिन इमरान खान ने जो है मियाँ वाली का जलसा कैंसिल किया और रावलपिंडी के जलसे के लिए कॉल दी। अब जो है 28 सितंबर के जलसे के लिए जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है इजाज़त मांग रही है, और अभी तक रावलपिंडी इंतज़ामिया ने इजाज़त नहीं दी। भाटा चौक है, उसमें लियाकत बाग है, तो वो 2-3 जगहें हैं जहाँ पर वो कह रही कि हमें जलसा करने दिया जाए, लेकिन अभी तक किसी पर जो है इजाज़त नहीं मिली। कल जो है बाकायदा इस केस की समाअत होगी और देखा जाएगा कि कहाँ पर इजाज़त मिलती है, नहीं मिलती। और अगर इजाज़त नहीं मिलती तो तहरीक इंसाफ की क़यादत का मौक़िफ़ है। अगर इजाज़त नहीं मिलती तो इमरान खान का ये हुक्म है कि हम जो है उस जलसे को एहतजाज में बदल दें, जगह जगह एहतजाज होगा, क्योंकि हमारा जमहूरी और आइनी हक है कि हमें जलसा करने नहीं दिया जा रहा। फिर बात कर लेते हैं 5 अक्टूबर की। ये भी एक जलसे की है कि तहरीक इंसाफ जो है 5 अक्टूबर को भी जो है लाहौर में जलसा करने जा रही है। लाहौर में जलसा जो है मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान ने कहा है कि 5 अक्टूबर इसलिए अहम दिन है कि इमरान खान की सालगिरह का दिन है, और 5 अक्टूबर को जो है ये जलसा हर सूरत होना चाहिए, इमरान खान का हुक्म है। और मीनार पाकिस्तान के अलावा कोई भी जगह अगर आपको दी जाती है आपने कबूल नहीं करनी। अगर मीनार पाकिस्तान पर ये जलसा इजाज़त नहीं देती तो गाड़ियों में आपने भरपूर तैयारी से निकलना है। हम पूरे लाहौर में एहतजाज करेंगे। जा रहा है ना पॉलिसी, जिसका जो है PTI के वर्कर जो हैं बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि जो है एहतजाज नहीं करते, जलसे नहीं करते। वो स्ट्रीट पावर जो है तहरीक इंसाफ के पास बहुत थी, लेकिन उसको दिखा नहीं रहे थे। दिखा इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि क़यादत उसको लीड नहीं कर पा रही थी। तो अब क़यादत पर जो है इमरान खान का सही डंडा है कि जो मर्जी कर लें, एहतजाज तो आपको करना पड़ेगा, जलसे तो आपको करने पड़ेंगे। और अगर कोई लीडरशिप नहीं निकलती तो उसका भी जो है सामने नज़र आ जाएगा कौन निकलता है और कौन सिर्फ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाता है। तो तहरीक इंसाफ के जलसों के हवालों से हिकमत अमली है कि स्ट्रीट पावर दिखाने का वक्त है कि जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं किया जाता, जब तक। और सबसे बड़ी बात जो है
आईनी तरमीम की जो बात हो रही है या अदलिया पर जो हमले की बात करती तहरीक इंसाफ के मदलिया के साथ खड़े, उसके लिए भी जब तक ये कोई हल नहीं निकलता तब तक हम एहतजाज और सड़कों पर जो है रहेंगे। कल भी जुमे को इमरान खान ने जो है वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है जुमे की नमाज के बाद एहतजाज की कॉल दी कि वकील निकलें और अदलिया को आज़ाद कराएं। अगर वकला नहीं निकलेंगे तो अदलिया आपकी आज़ाद नहीं होगी, और जिस मुल्क की अदलिया आज़ाद नहीं होती वहाँ पर फैसले जो है किस तरह होते हैं। तो ये थी तहरीक इंसाफ की अब तक की अपडेट कि किस तरह जलसे करेगी, कहाँ कहाँ करेगी, और तहरीक इंसाफ के वर्कर जो चाहते थे हम तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर निकलें, यकीनन अब वो वक्त आ गया कि तहरीक इंसाफ के लोग बरमला जो है कहते भी हैं कि इमरान खान से प्यार है और झंडा लेकर भी निकलते हैं, और इसी को कहते हैं कि आवाम की जमहूर की ताकत होती है। आवाज़ में उसकी में जब ज़्यादा जो है लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं तहरीक इंसाफ की आवाज़ को जितना दबाने की कोशिश की पंजाब में, लाहौर में, ख़ास पर लाहौर में जलसा करना तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और एक ताज़ा हवा का झोंका था तहरीक इंसाफ के लिए कि आवाम की आवाज़ में जो है जो फैसला साज हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हार मान ली है और कहा है कि जमहूर की अब सुननी चाहिए। जमहूर की वो बेशक अब अपनी अनाम में सामने आकर नहीं कह रहे, लेकिन जलसे करने देना, बेशक टूटे फूटे जलसे करने दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ये खामोश नहीं बैठे 1.5 साल में, और कहीं ना कहीं उनकी सुनाई देने लगी है। और जलसों का जो एक सिलसिला जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत ने शुरू किया, और ये जलसों का सिलसिला जो है तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कराते। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।